नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम MSc फाइनल ज्योग्राफी के लिए इस वीडियो में बात करेंगे सिंधु अपहंतर के बारे में। जो पिछली कक्षा में या पिछले कालांश में मैंने इसी टॉपिक के बारे में बात की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं। इसमें था सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। इसमें मैंने आपको कल नदी की इस नदी का उद्गम क्षेत्र और उसकी लंबाई, कौन सी सारी नदियाँ उसके बारे में बात की थी और कहाँ कहाँ ये गुजरती है, कहाँ इस पर सारी नदियाँ मिलती है, इस बारे में बात की। आज हम इसकी सारी नदी बात करते हैं तो इसके दो पार्ट हैं मैंने कि इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ दो प्रकार की नदियाँ मिलती है। तो दो पार्ट कौन से, एक तो दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। यानी नदी अफहंतर जो सिंधु ये जो झील थी उसे निकलकर भारत का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है मान लो, तो इसके ये झील क्षेत्र यहाँ से निकलकर ये नदी अरब सागर में गिरती है। इसका नाम था मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, यहाँ से निकलकर ये नदी अरब सागर में गिरती थी। इसका जो बताया मैंने महाक्षेत्र जो आपका ये तिब्बत क्षेत्र था, फिर भारत और फिर पाकिस्तान के दक्षिण भाग में अरब सागर में पहुँचती है। तो इसकी कुल लंबाई बताया मैंने 3880 किलोमीटर, जिसमें केवल भारत में 1134 किलोमीटर ये भारत में गुजरती है। इसमें दो नदियाँ बताई सहायक नदियों में, एक दाएं तरफ मिलने वाली नदियाँ और एक बाएं तरफ मिलने वाली नदियाँ। दाएं तरफ इसका दिशा मार्ग ये है, तो इसकी दिशा मार्ग ये होने के कारण इस नदी में ये इसका दाएं तरफ हो गया और ये इसका बाएं तरफ हो गया। दाएं तरफ ये वाला भाग, दाएं तरफ जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो बताया मैंने आपको, जिसमें से इधर से आगे मिलने वाले मैंने बताया था। एक तो शोक नदी थी ये वाली यहाँ, एक इसकी हुंता नदी थी और एक नदी इसका नाम था गिलगित। ऐसे तीन नदियाँ आकर मिलती है। और एक इसमें अब बताया यहाँ पे काबुल से मिलती है और एक है आपकी इसका नाम है जो बताया झोब में या गोमल नाम से पुकारते हैं इसको। तीन नदियाँ हैं इधर पाकिस्तान में आकर मिलने वाली, दो नदियाँ और तीन भारत में मिलती है। तो तीनों में जो नाम लिखे मैंने इसमें, तो बाहर में जो दाएं तरफ मिलने वाली नदियों में इसका नाम आ गया आपका ये शोक, हुंता और गिलगित। और इसमें दो नदियां हैं जो पाकिस्तान से मिलती है, काबुल और गोमल। बाएं तरफ जो मिलती है इसका नाम था झेलम। एक झेलम है जो भारत के जम्मू कश्मीर से निकलती है और उसका झेलम है, और एक दूसरी है चिनाब है, और एक रावी है, और एक है आपकी सतलज, उसका नाम है सतलज। सतलज में एक नदी मिलती है आकर, उसका नाम है व्यास। इस पर कुल 5 नदियाँ आपके दक्षिणी भाग में आकर मिलती है। जब 5 नदियाँ मिलती है तो वो एक मुख्य सहायक नदी जिसका नाम होता है पंचनद क्षेत्र, ये का नाम पंचनद। 5 नदियाँ बाएं तरफ मिलने वाली जो 5 नदियाँ हैं वो आपकी इसका जो क्षेत्र बताया मैंने आपको वो है आपकी, एक तो आती है झेलम, दूसरी है चिनाब, तीसरी है रावी और चौथी है व्यास, पांचवी है सतलज। ये 5 नदियों को बोलते हैं पंचनद या पंच नदियाँ। पंच नद जो 5 नदियाँ बताया मैंने, ये जो हर लाइन से दिखाई दे रही है, और 5 नदियाँ बाएं तरफ से आके मिलती है। इसमें से 5 नदियाँ जो सभी एक स्थान पर ये बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं पंचनद, जो मुख्य सतलज नदी है ये।
मुख्य इसका नाम है सतलज नदी, सतलज। अपन एक एक के बारे में बात करें, इस बारे में जो 72 मिलियन नदियों में से पहली बात करते हैं झेलम से। झेलम जम्मू कश्मीर राज्य में, झेलम जम्मू कश्मीर राज्य में एक बड़ा लाचा दर्रा है, इसका नाम बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा, जिससे निकलती है और इसकी इस दर्रे से लगभग 4900 मीटर ऊंचाई से निकलती, जिसके पास में एक वेरीनाग पहाड़ी है, वेरीनाग पहाड़ी है, जिसमें एक सांप, जिसके पास में शेषनाग झील से निकलती है। मतलब ये जो आपका ये जो झेलम नदी है वो आपके वेरीनाग के निकट शेषनाग झील है, वहाँ से 49 मीटर ऊंचाई पर 49 मीटर ऊंचाई से निकलकर ये पश्चिम की ओर बहती हुई बढ़ती आगे, तो उसमें एक इस भाग पर बढ़ने के बाद में एक झील है, इस झील को बोलते हैं वुलर झील। झील का नाम है वुलर झील, जो भारत की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है। वुलर झील जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, इसका नाम है वुलर झील, जो भारत की सबसे मीठे पानी झील कही जाती है। और इस झील को एक नाम से वो पकड़ते हैं, गोखुर झील से उदाहरण देते हैं, गोखुर झील का, गोखुर झील भी कहा जाता है, जिसकी आकृति गाय के खुरनुमा दिखाई पड़ती है, जिसमें अधिक वर्तमान या अधिक में मोड़ आ जाने पर ये झील बनती है, तो एक समय उसमें आकृति मिल जाती है, तो गोखुरनुमा आकृति दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे गोखुर झील का उदाहरण दे सकते हैं। ये वुलर झील है जो भारत की सबसे मीठे पानी झील कही जाती है। इसके बाद में ये झील, ये नदी जो झेलम है आगे बढ़ती है, तो भारत के ये क्षेत्र आपका भारत का पश्चिमी भाग है, जहाँ से सीमा खत्म होती है, तो उससे निकलने के बाद में ये इसमें कुछ 2-3 नदियाँ आकर मिलती है। वो है एक लिद्दर नदी मिलती है इसमें, लिद्दर, इसका नाम है लिद्दर। इसके पश्चात में भारत की सीमा से सारा गुजरती है, मतलब भारत की सीमा के समानांतर ये 7 सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। ये नदी से बनाते हुए आगे बढ़ती है, वो सीमा भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर है, 170 किलोमीटर है। उसके बाद में नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई आगे बढ़ती हुई ये आपकी जो चिनाब नदी है उसमें आकर एक झुंग स्थान है, वहाँ पहुँचने के पश्चात ये झुंग में चिनाब में मिल जाती है। तो ये झुंग स्थान, ये वाला क्षेत्र, इसका नाम है झुंग, झुंग में चिनाब में मिल जाती है। तो ये झेलम हो गया। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, वेरीनाग के निकट एक आपका शेषनाग झील से निकलती है, और ये निकलती पश्चिम में बहती हुई वुलर झील का निर्माण करते हुए इस पे बड़ा एक शहर है जो पंजाब, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी कश्मीर जो श्रीनगर है, इसी मतलब नदी के सहारे बसा हुआ है। और फिर ये आगे बढ़ते पाकिस्तान में झुंग के निकट पहुँचकर चिनाब में मिल जाती है। सेकेंड जो नदी है उसका नाम है चिनाब। चिनाब नदी को बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति या इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश में, HP में, हिमाचल प्रदेश में। इसे चंद्रभागा नाम से पुकारते हैं, चंद्रभागा। ये दो नदियों के संगम से ये 2 नदियां हैं, एक तो चंद्र और भागा। चंद्र नीचे वाली, भागा ऊपर वाली, दो हिमनद है, उसके द्वारा उससे मिलने से ये नदी का निर्माण होता है। ये बड़ा लाचा दर्रा बताया मैंने आपको। उससे निकलने के पश्चात ये पीर पंजाल की श्रेणी के समानांतर बहती हुई आगे बढ़ती है। जो पश्चिम में बहने के पश्चात ये चिनाब आपकी ये जो क्षेत्र है आपका जो जम्मू कश्मीर वाला, इसमें बहने के पश्चात आगे बढ़ती हुई किश्तवाड़ के निकट, पीर पंजाल के निकट एक गहरा गोर्ज बनाती है। पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, जिसके सहारे गुजरती हुई एक गहरा गोर्ज का निर्माण करती है, जिसकी गहराई लगभग 1000 मीटर के आसपास है।
और ये आगे बढ़ती हुई नदी इसी जो बताया मैंने आपको अभी बताया झेलम नदी के समानांतर चलती हुई लगभग झुंग पे आज पहुँचने के पश्चात ये किसे मिल जाती है, झेलम में मिल जाती है। तो झेलम का मिलन इसमें होने के बाद इसी को चिनाव के नाम पुकारते हैं, चिनाव के रूप में आगे बढ़ती है। मतलब ये आपका ये जो नदी मिली इसको झेलम मिलने के पश्चात भी मतलब झेलम का मिलन किस में होता है, चिनाव में होता है और चिनाव के रूप में आगे बढ़ती है। चिनाव 3 नदियों का जल संग्रहण करती है। एक तो होती है चिनाव में 3 नदियाँ खुद स्वयं चिनाव और एक झेलम और एक है रावी। 3 नदियों का मतलब 3 नदियों का जल ग्रहण करती है, खुद का स्वयं चिनाव का और दूसरी ऊपर झेलम का और दक्षिण से जो झील है नदी है उसका नाम है रावी का जल ग्रहण करती हुई आगे बढ़ती है। फिर ये पंचनद बताया मैंने आपको, यहाँ पे पंचनद के निकट जो स्थान है सतलज, जो सतलज आगे मिलती है इसके बाएं तरफ, इसमें 2 नदियाँ मिलती है, एक तो आपकी व्यास है और एक सतलज है। सतलज का मतलब ये जो व्यास नदी है वो आपके भारत में इसकी उत्पत्ति होती है, भारत में इसका ये इसमें मिल जाती है, जो हरिके बांध था इसके निकट यहीं से मिल जाती है। इस कारण इसको 2 नदियों का पानी सतलज लेके आती है और 3 चिनाव लेके, कुल 5 नदियों का मिलाकर बोलते हैं पंचनद। अब थर्ड आपकी नदी उसका नाम है रावी। रावी जो नदी है उसकी उत्पत्ति होती है आपकी कांगड़ा, हिमाचल में कांगड़ा के निकट रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से निकलकर ये पश्चिम बहती हुई आगे बढ़ती है और इस पे एक 3 बांध है। क्या नाम है? 3 बांध। 3 बांध बना हुआ है और ये लगभग झुंग से आगे चिनाव मिल जाती है पाकिस्तान में। इसकी लंबाई लगभग है 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर बहती हुई लगभग 400 किलोमीटर भारत में बहती है। बाकी कुल लंबाई इसकी 725 किलोमीटर है, जो हिमाचल से निकलकर पाकिस्तान के झुंग से आगे निकलकर पंचनद के पहले इसमें चिनाव मिल जाती है। तो 3 नदियों का संग 3 का मिश्रण किस कौन करती है? चिनाव करती है। चौथी आती है आपकी व्यास नदी। कौन सी? व्यास। व्यास नदी की उत्पत्ति आपकी होती है व्यास कुंड से, व्यास कुंड से। ये इस यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है व्यास कुंड की लगभग 4000 मीटर है। 4 मीटर से निकलकर ये दक्षिण पश्चिम में बहती हुई आपकी ये जो सतलज नदी है, इसमें एक पंजाब जिले में, पंजाब राज्य में एक हरिके स्थान है, हरिके में जाकर मिल जाती है। इससे पहले इस पर एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है पौंग बांध और इसकी लंबाई मात्र 625 किलोमीटर है। 625 किलोमीटर केवल इसकी उत्पत्ति मतलब इसका उद्गम से लेकर इसकी जो संगम स्थल है यहाँ तक की लंबाई 625 किलोमीटर है और इसकी उत्पत्ति भारत में होती है। भारत में ये हरिके विराज से पंजाब में मिल जाती है। मतलब एक ही देश में इसका उत्थान से लेकर में जो संगम वहाँ तक का दूरी समाप्त हो जाती है। और सभी नदियाँ भारत और पाकिस्तान में बहती हुई आगे इसमें जो चिनाव में या सतलज में मिलती है। तो इसकी जो व्यास की जो उत्पत्ति है वो आपकी इसमें हिमाचल से हुई है और ये हरिके बैराज स्थान है। हरिके बैराज में मिलने के पश्चात में एक बांध है, उससे निकलने वाली एक इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो राजस्थान में जल सप्लाई का कार्य करती है। इसके बाद में सतलज में सतलज नदी मुख्य है जो आगे पंचनद में चिनाव इसे मिल जाती है आपकी सिंधु में। तो इसकी उत्पत्ति आप बताया मैंने इसकी जो आपका हिमाचल प्रदेश से। अब चौथी या पांचवी आती है आपकी, उसका नाम सतलज नदी। इसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील जो बताया पहले सिंधु में सतलज, इसकी उत्पत्ति जो कैलाश पर्वत श्रेणी है यहाँ, इसकी उत्पत्ति कैलाश पर्वत श्रेणी के नीचे दक्षिण में एक मानसरोवर झील बताया मैंने आपको जहाँ सिंधु की उत्पत्ति होती है। उससे के निकट उसके दक्षिण में एक राक्षस ताल है, राक्षस ताल मानसरोवर
झील के निकट एक राकस ताल से होती है, और राकस ताल से निकलने के पश्चात ये पश्चिम में बहती हुई आगे बढ़ती है। तो ये नदी लगभग 4,034 मीटर ऊंचाई से निकलने के पश्चात गोज बनाती हुई आगे बढ़ती है। और इस नदी में एक बड़ा बांध बना, इस नदी पर बड़ा एक बांध बना हुआ, इसका नाम भांकड़ा नांगल बांध, भांकड़ा नांगल बांध, जो जल को रोककर बिजली उत्पादन करने के लिए भी काम में लिया जाता है, और साथ सिंचाई कार्य करने के लिए इसकी से पानी की सप्लाई ली जाती है। इसके बाद में आगे वाला जो स्थान है उसका नाम हरिके बैराज। हरिके बैराज में से वापस ये जो नदी बताया मैंने व्यास वो से मिल जाती है, और व्यास मिलने के पश्चात इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण इसमें कई बार और कृत्रिम बांध बनाकर गोविंद सागर झील बनाकर पानी रोककर इसमें कई मतलब लिफ्ट नहर निकाली गई है। और फिर यहाँ से आगे बढ़ती है दक्षिण पश्चिम में, और ये सतलज नदी के नाम से आपकी पंचनद में जो इसका नाम स्थान है, जो सिंधु नदी है इसके स्थान है मिथन कोट में, ये सिंधु में मिल जाती है। इस प्रकार ये 5 नदियाँ बताया मैंने आपको, एक तो झेलम, दूसरी आपकी चिनाब, फिर इसके बाद में आती है रावी, फिर आती है व्यास, सतलज। 5 नदियों का जो प्रक्रम था या उनका संगम स्थल वो बताया मैंने आपको, और कौन कौन नदियाँ कहाँ मिलती है। इस प्रकार ये 5 नद सिंधु मिल जाती है। सिंधु नदी आगे फिर ये अरब सागर में गिरती है, जो बहुत बड़े डेल्टे निर्माण करती है। इस प्रकार आज अपन जो चैप्टर लिया था सिंधु नदी का अफांतर, इसके बारे में बात की, और इसके अगले जो वीडियो में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, वो है गंगा का अफांतर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।